ये सब दूसरी मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अल्लाह ने आपको मौका दिए, अल्लाह ने आपको एक नई जिंदगी समझ ले दे दी है, और आप के बकौल कई दफा मैंने सुना है कि अल्लाह ना करे अगर आप फॉर एग्जाम्पल अंदर भी सारी जिंदगी रहे हैं जेल में, या आप अगर फौत भी अब हो जाए, तो आपने माशाल्लाह इतना काम किया आपकी वीडियोस इतनी ज़्यादा मौजूद हैं कि मुसलमानों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इनफ नॉलेज है। यूट्यूब की दुनिया में, वीडियो की दुनिया में इनफ पड़ा हुआ है। कोई भी सुनने वाला, कोई सीखने वाला इंसान सीख सकता है उन वीडियो से। तो आपकी आज मैंने वीडियो सुनी, आपने फरमाया उसमें कि आप जब जेल में थे तो आपने देखा कई नौजवान बेगुनाह 10-10, 12-12 सालों से इस तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 295C के मुकदमे में 12-12 सालों से वेट कर रहे हैं कि उनकी सुनवाई हो जाए, उनकी अदालत में आ जाए। तो लेकिन उनको कोई बेल शेल नहीं, कोई कुछ। आप पहले पाकिस्तान की तारीख में पहले आप इंसान हैं जो 295C में जिसको बेल मिली है। तो इंजीनियर साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि आप अब आप अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लें, एक दीन की खिदमत, दीन की दावत और तबलीग तो आपने ऑलरेडी माशाल्लाह इतने सालों से की हुई है, और आगे भी बेशक करें, ठीक है, जहाँ पे जरूरत है। क्योंकि बात वही रिपीटेशन, वही बाबे 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 और तेरे बाबे, तो थोड़ा बंदा बोर भी हो जाता है सुनने वाला। लेकिन ज़ाहिर है कोई दीन की बात है, कोई और खिदमत है तो आप करें, कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप पूछें। वैसे तो आपकी हर टॉपिक पे वीडियो मौजूद है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप खुद कह रहे हैं, और ये आपने एक दफ़ा नहीं 10वीं दफ़ा बोला हुआ है। तो अभी जो आपको मौका दिया है खुदा की ज़ात ने, तो क्या पता खुदा की ज़ात आपसे कोई बड़ा काम लेने जा रही हो। अब आप निकले हैं, अब आप उन लोगों के लिए, उन माओं के लिए, उन जिनके बच्चे पाकिस्तान की अदालतों में, जेलों में बैठे हुए हैं, जिनके पीछे कोई नहीं आने वाला, जिनको कोई नहीं देखने वाला, बास पुरस करने वाला, जिनके कोई बचाने वाला नहीं है। जो भी रीज़न है, उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वकला नहीं है, अब ये यही रीज़न है, और क्या रीज़न हो सकती है, या वो गंदे फंस के हैं। आप उनके लिए आवाज़ उठाएं, आप उनके लिए काम करें, चाहे पैसा लगता है। आप कौम से बेशक आप कौम को बताएंगे कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कौम आपके साथ खड़ी है, आपके ऊपर जान भी देने को तैयार है। यानी कि पैसे के मामले में आपको टेंशन नहीं होगी। आप उनके साथ खड़े हों, आप अपने वकील उनको मुहैया करें, आप उनके लिए एक मुहिम चलाएं कि क्यों ज़्यादातर, बल्कि 95%, आई थिंक 95, एटलीस्ट 95% जो तौहीन रसालत या तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, वो मुसलमान हैं। अब इंजीनियर साहब, आपसे तो अच्छा कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान में क्या बनता है ऐसे लोगों के साथ जिसके ऊपर तौहीन मजहब का या तौहीन रसालत का अल्लाह ना करे इल्ज़ाम लग जाए, तो जेल के अंदर है, उसके साथ क्या होता है, या उसकी ज़िंदगी कैसी गुजरती है, उसके माँ बाप, उसकी बहन भाई, उसकी बीवी बच्चे। कैरियर तो छोड़ें, वो कैरियर तो गया, वो बंदा तो बाहर निकला, तो पहली बात है निकलता ही नहीं है, निकल भी हैं तो फिर उनका कैरियर क्या बनेगा, क्या रहेगी उनकी ज़िंदगी। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने पिछले दिनों किसी ने वीडियो भेजी थी, माँ एक बिलिक रही थी, रो रही थी कि उसके बच्चे को उठा के ले गए हैं, उसका कोई कसूर नहीं। और आपको पता है कितनी पाकिस्तान में केसेस चल रहे हैं, वो इंक्वायरीज बैठती हैं, ठप फाइलें बंद हो जाती हैं, इंक्वायरी बंद हो जाती हैं। ये कई दफ़ा हमारे हुकूमती एहलकार, ये जो FIA या NCCA, यही मिली होती हैं टीमें उनके साथ। ये जो ऐसी माफियाज हैं जो नौजवानों को वर्गला रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और उनसे लाखों करोड़ों रुपए के तावान मांगते हैं, जो लोग नहीं दे सकते उनके ऊपर केसेस करा देते हैं। कि इन्होंने ख्वातीन को भी अपने जाल में फंसाया हुआ है, ख्वातीन नौजवानों को मारती हैं और इस इल्ज़ाम में डलवा के पहले खुद मैसेज भेजती हैं, फिर जब वो कहते हैं जी ये आपने मुझे मैसेज भेजा है, वो कहती है वापस भेजो, क्या भेजा है, मैंने क्या भेजा है, तो वो लड़का भेज देता है, तो फिर वो उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो आप जो है ये आप कर सकते हैं कि आप उन लोगों की आवाज़ बने। आपने जितना काम करना था, दीन की खिदमत करनी थी, दावत और तबलीग की, तो वो तो माशाल्लाह मौजूद है। आज की भी वीडियो से ऐसा मैंने कोई लफ्ज़ नहीं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, 1 घंटा 42 मिनट मैंने आपकी वीडियो सुनी है, उसमें
एक लफ्ज भी ऐसा नहीं था जो पहले इस वीडियोस में आप नहीं कह चुके। ज़रा अपना 295C की जो केस का थोड़ा सा मुद्दा बताया, वो तो आपके पहली दफा आपके ऊपर केस बना है, वो तो नई चीज थी। उसके अलावा कुछ नया नहीं था। वही बातें रिपीटेशन। आला हज़रत ने क्या कह दिया, गौस ने क्या क्या कह दिया, फलाने बाबे ने क्या कर दिया, फलाने ने क्या कर दिया, बाबे तो शायद कोई नहीं। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आवाम सुन रही है, सुनने वाले सुन रहे हैं। हदायत का सबब आपकी बातें बन सकती हैं, बनेंगी इंशाल्लाह। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला इस टाइम दफा 295 जो है, ABC जो भी है रीजंस, इनके अंदर जो हमारे भाई बेगुनाह, और आपको पता है ज़्यादातर तो लोग बेगुनाह ही अंदर है। आज आपने क्या कुछ गुनहगार भी होंगे, तो आपको तो नहीं पता कोई गुनहगार है या नहीं है, वो तो सारे बेगुनाह ही क्या पता पकड़े गए हों। आप ये तो डिसाइड होगा, कोर्ट में केसेस चलेगा, लेकिन जब चलेगा आप 10-10 साल से एक बंदा बेचारा अंदर ही पड़ा हो, उसका केस ही नहीं चल रहा, तो उसको वो किसको पकड़े? अब आप खुद बताएं। तो आप प्लीज मेरी एक मशवरा ही है, एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का एक स्टूडेंट का एक मशवरा, क्या आप प्लीज अपनी जो है ना जिंदगी या अपना मकसद, अपना मिशन आप ये लेके चलें कि इस कानून के ऊपर भी आप मुहिम चलाएं कि इसके कानून के अंदर कोई माफी तलाफी की भी कोई शिक निकले, जिस आज आपने कहा कि इंशाल्लाह ताला होगी। क्योंकि ये जितना खिचड़ी बना दी है ना हमारे मुल्लाओं ने, हमारे मौलवियों ने, हमारे उलमा ने, हर किसी पे 295C लगवा के या लग के, और जो इस कानून के साथ जो पाकिस्तान में हो चुके हैं, जितना गलत इस्तेमाल इस कानून का हो रहा है बेगुनाहों के ऊपर, तो इसमें माफी की शिक अगर आ जाए तो इसमें बड़ा अच्छा हो सकता है। लोगों की जिंदगियां बड़ी आसान हो सकती हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे बनते हैं। फिर जब माफी की शिक निकल आएगी तो फिर झूठे मुकदमे की तो फिर नौबत ही नहीं आएगी। लोगों को पता चल जाएगा यार अगर मैंने इस पर झूठा मुकदमा कराया तो ये तो माफी मांग के बाहर निकल आएगा, मुझे क्या मिलेगा बीच में से। तो आप प्लीज अपनी जिंदगी इस चीज में वक्फ करें, अल्लाह आपको जिंदगी दे, इज्जत दे। तो आपसे बस दो ही गुजारिशात थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जब आप करें, कोई वाक़या सुनाएं, कुछ बात करें, जिससे अभी आपसे स्लिप ऑफ टंग हो गया था या जो भी हो गया था, आप खैर बजिद हो गए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम प्लीज ख्याल कीजिएगा। अल्लाह आपको इज्जत दे और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, और आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, कोई शक नहीं इसमें। आपकी पता नहीं इन वीडियो से कितने मुसलमान बहन भाइयों ने अपने अकायद ठीक किए हैं या उनका ईमान ताज़ा हुए हैं। तो बहरहाल मैं आपको फिर एक दफ़ा मुबारक देता हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और हमें दुआओं में याद रखिएगा और आप हमारी दुआओं में हैं। और आपको इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।